हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में हमने अब तक ग्राफिकल मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। ग्राफिकल मेथड पढ़ लिया था। जैसे कि मैंने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करने के चार मेथड। पहला था ग्राफिकल मेथड, दूसरा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा आपका एलिमिनेशन मेथड और फोर्थ आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हम ग्राफिकल मेथड को पढ़ चुके हैं अपने लास्ट वीडियोस में। आज हम नेक्स्ट मेथड को पढ़ेंगे जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है? इसके नाम से पता लगता है सब्स्टिट्यूट करना, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं a pair of linear equation टू वेरिएबल्स। तो उन दोनों वेरिएबल्स में से यदि हम एक वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूट मतलब एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल में ही चेंज कर, यानी जैसे हमारे इक्वेशन में x और y दो वेरिएबल है, तो एक लीनियर इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की, सपोज करो y वेरिएबल की वैल्यू निकाल के हमने दूसरी इक्वेशन में पुट कर, तो वो जो दूसरी इक्वेशन में पुट करने के बाद में क्या हुआ, वो पूरी की पूरी इक्वेशन आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, x में। यानी हमने फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकाली इन टर्म ऑफ x, y की वैल्यू किस में निकाली, इन टर्म ऑफ x, और वो y की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर इन टर्म ऑफ x। तो यानी इक्वेशन 2 में अब जो केवल वेरिएबल बचा वो आपके पास बचा x, वहां से सोल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे और वो x की वैल्यू फिर इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में पुट करके किसके निकालेंगे, y। ये है सब्स्टिट्यूट करना, यानी वैल्यू को दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट करना, चेंज करना, सब्स्टिट्यूट करना, उसकी जगह उसको क्या कर देना, फिक्स कर। ठीक है, तो इस मेथड का ये है। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, उस क्वेश्चन से अच्छी तरीके से आपको समझना है, ध्यान पूर्वक इस वीडियो को देखें, जिससे क्या है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो आज का हमारा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए, एक क्वेश्चन से आपको ये मेथड क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व फॉर x एंड y यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड 2x plus y is equal to 7, 4x minus 3y plus 1 is equal to 0। इसने कहा कि इस x और y के लिए सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन। तो देखिए, एग्जाम में या तो आपको मेथड का नाम लिखा हुआ आएगा कि इस मेथड से क्वेश्चन को सोल्व करना है, तो आपको उसी मेथड का पर्टिकुलर यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज इन चारों मेथड में से जो भी मेथड आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में, जो अच्छा लगे, उसी मेथड से आप क्या कर सकते हो, सिस्टम को सोल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए किस तरह से लिखने का तरीका भी आपको ध्यान देना है कि एग्जाम में किस तरह से आपको लिखना है, कॉपी में किस तरह से करना है। देखिए, solution, the given system of equations 2x plus y is equal to 7, 4x minus 3y plus 1 is equal to 0। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कोई एक ऐसी इक्वेशन में कोई वेरिएबल ऐसा है जिसका कोफिशिएंट क्या हो, 1 हो। ठीक है, या -1 हो। तो यहां देखा, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 4 है, इसका -3 है, तो 1 इसका। तो यदि किसी एक वेरिएबल की का कोफिशिएंट 1 है, तो हम उसी से क्या है, वेरिएबल उसी वेरिएबल की क्या निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। अदरवाइज आपकी मर्जी है, किसी तरह से दरअसल 1 वाले से क्या हो जाता है, आसानी से निकल जाता है। अदरवाइज आपकी मर्जी है, आप किसी से भी किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि स्टार्टिंग की प्रैक्टिस की बात करें तो आप y की वैल्यू निकालना कोशिश करना कि y की या पॉजिटिव है ना, उसकी वैल्यू निकालना। तो देखिए, यहां से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ y। देखिए, y इक्वल टू 7 माइनस 2x, y की वैल्यू आसानी से निकल गई।
इसलिए मैं बोल रहा था जिसका कोफिशिएंट 1 हो उसका आसानी से, अब यहाँ पर 2 होता 3 होता तो उसको 2 3 को हम डिवाइड में ले जाते, यानी या माइनस होता तो माइनस को भी हम नीचे ले जाते, हमें उसको y की जो वैल्यू नहीं है पॉजिटिव में निकालनी, तो बहुत सिंपल तरीके से y की वैल्यू निकल गई। अब ये वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है, इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूट करनी है। द वैल्यू ऑफ y substitute in equation second, ये वैल्यू कहाँ y की वैल्यू कहाँ सब्स्टिट्यूट करें सेकंड में, तो 4x तो आपका ऐसे रहा, -3 भी ऐसे रहा, y की जगह आप क्या रखोगे 7 - 2x + 1 = तो देखिए किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालने के बाद में वो हमने दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद में अब आपको इसमें कहीं पर y नहीं दिखाई दे रहा, केवल क्या है x है, तो केवल x है, तो इसका मतलब इसको अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। देखिए 4x - 21 और प्लस के 6x + 1 = ठीक है, -3 - 4x और 6x 10x -21 + 1 -के 20 = 0, इस 20 को इधर ले जाएंगे तो 10x = 20, x की वैल्यू निकालने के लिए x = 20/10 यानी x = 2, निकल गई ना x की वैल्यू, x की वैल्यू बहुत आसान तरीके से निकल गई है, और ये x की वैल्यू आपको इक्वेशन थर्ड में क्या करनी है, पुट करनी है। The value of x put in equation third, y = 7 - 2 into 2, x की वैल्यू 2 पुट की 7 - 4, y = hence solution x = 2, y = 3, लास्ट में ऐसे भी लिखना है। तो देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड ग्राफिकल मेथड से बहुत इजी लग रहा होगा आपको, क्योंकि ग्राफिकल में ना तो ग्राफ ड्रॉ करना है ना कुछ करना है, क्योंकि ग्राफिकल मेथड यदि आता है वो नाम से आएगा कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 4 मार्क्स में, लेकिन सब्स्टिट्यूशन आपका 2 मार्क्स में 3 मार्क्स तक में क्वेश्चन आ जाता है और बहुत इजी है, ग्राफिकल मेथड का कोई झंझट नहीं है, कुछ नहीं है। सबसे पहले एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे, फिर उसको दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपका एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा, वहां से सोल्व करके आप वैल्यू निकालोगे, फिर थर्ड इक्वेशन करके दूसरी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत इजी लगा होगा, ग्राफिकल से तो बहुत ही इजी है, ठीक है। तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपनी एक्सरसाइज की बुक से कीजिए, और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जो है बता सकते हैं, तो मैं इस मेथड से रिलेटेड एक वीडियो और बना दूंगा, और यदि सफिशिएंट यही सफिशिएंट है तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू।